निदा इन्हीं को बताती है कि आदिल का फ़ोन आया था और आदिल कह रहा है कि वो सब चीज़ें संभाल लेगा, कोई मसला नहीं है। फिर निदा जो एनी से पूछती है कि सब ठीक तो है ना, तुम कहाँ गई थी सुबह, लॉयर के पास तो नहीं गई थी। एनी कहती है नहीं नहीं, वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग थी, मैं कोई पेपर्स वगैरह पे साइन नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम फिक्र ना करो। वो कहती है सच कह रही हो ना, तो एनी कहती है निदा से हाँ मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी। निदा कहती है अच्छा चलो सही है ठीक है, मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं था कि पता नहीं क्या होगा। फिर एनी से कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। फिर वो एनी को बोलती है कि मैं कुछ खाऊँ, तो कहती है जावियार के बारे में अगर है तो मुझसे कोई बात मत करो। यहाँ पे जो ना कहते हैं सिकंदर बड़े मज़े से नींद सो रहा होता है, और जब महरीन जो है वापस आती है तो उसको अजीब सा लग रहा होता है। वो सोच रही होती है कि किस तरीके से सिकंदर ने एनी को जो है इमोशनल ब्लैकमेल किया था, उसे कितना ज़लील किया था, और उसे कहा था कि अगर वो जो है इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करेगी, उसको जाना होगा तो वो जावियार का ऑपरेशन नहीं होने देगा। और उसने एनी से कहा था कि तुम जो कहते हैं तुमसे शादी करना जावियार की सबसे बड़ी गलती थी, और अब तुम्हें इसका अज़ारा करना पड़ेगा। महरीन ये सोच रही होती है कि जो ना कहते हैं कि लोग जो है वो ठीक है कोई किसी का नहीं होता, ये सब कुछ सुना था, लेकिन क्या वाकई में किस तरीके से जो कहते हैं सिकंदर ने महरीन को भी धमकी दी थी कि वो अगर कुछ कहेगी तो वो अपना रिश्ता उसके साथ ख़त्म कर देगा। वो सोच रही होती है कि एक बाप भी अपने बेटे का ऐसा कर सकता है, क्या वाकई में एक बाप जो है एक सगा अपने बेटे को इतनी तकलीफ़ दे सकता है अपनी अना की खातिर, अपनी ज़िद की खातिर, अपनी हार जीत की खातिर, कि अपने बेटे की ज़िंदगी भी उसने खुशियाँ दाव के ऊपर लगा दी। यहाँ पर जो कहते हैं शकील जो है वो समझ रहा होता है कि उसका दोस्त बड़ा अच्छा है, सब कुछ ज़ीनत कर रही है। वो जाके उसके ऑफिस पहुँच जाता है और उसे वहाँ समझाने की कोशिश करता है कि देखो एनी और जावियर बहुत खुश है एक दूसरे के साथ, तुम क्यों उस तरीके से ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। वो कहता है देखो मेरी बात सुनो, एनी जो है कहते हैं उसको जावियर की ज़िंदगी से जाना ही था, और वैसे भी जो है कहते हैं एनी को रिश्ते निभाने आते ही नहीं है, जो कुछ है इसमें एनी का ही कसूर है, क्योंकि ये कि उसने कभी इस ख़ानदान की इज़्ज़त के बारे में सोचा ही नहीं। कितने जो है कहते हैं उसकी वजह से तमाशे बने। उस पर जो है कहते हैं शकील को गुस्सा चढ़ जाता है। वो कहता है कि तुम सारा कसूर एनी को ठहराओ जिसने कुछ किया ही नहीं है। वो कहता है कि जो ना कहते हैं हमारे दोस्त की बेटी है, कुछ तो कम से कम ख्याल करो, और दूसरी बात है कि उसने हमेशा तुम्हें अपने बाप का दर्जा दिया, अपने बाप की तरह समझा है। वो कहता है अगर ऐसा होता ना तो वो रिश्ते निभाती, उसको रिश्ते निभाने का बातें हैं। और शकील से कहता है कि तुम क्यों उसकी इतनी फेवर कर रहे हो, उसने तुम्हारी परवरिश का कौन सा ख्याल किया, उसको कोई किसी किस्म का लिहाज ही नहीं है। उसे कहता है कि देखो तुम्हारे जो ना कहते हैं उसके ऊपर पट्टी बंदी हुई है, तुम सिर्फ जीनत भाभी की आंखों से देख रहे हो और जो कह रही हो सब कुछ बोल रहे हो। इस पर वो शकील कहने के ऊपर सिकंदर को गुस्सा चढ़ जाता है। वो कहते हैं क्या मतलब। वो कहता है बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मुझे पता है वैनी को पसंद नहीं करती हैं शुरू से, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इस हद तक चली जाएंगी। उस पर कहता है देखो तुम मेरी बात सुनो, तुम अपनी बेटी की फ़िक्र करो, निदा के बारे में सोचो, और वो उसकी सास है, तुम्हें ये फ़िक्र होनी चाहिए कि निदा और आदिल जो है क्या कहते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए, और हमें प्लान करना चाहिए उनकी शादी के लिए। और मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, हम उनकी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। और अगर तुम इतनी ज़्यादा अभी से जो है गलत फहमियाँ लेके आओगे उनके लिए, तो फिर आगे रिश्ता कैसे निभेगा। उसके बाद शकील इससे कहता है कि जो ना कहते तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तो सिकंदर कहता है नहीं मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम ये समझने की कोशिश करो। खैर शकील जो है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है सिकंदर के ऊपर, और वो उसे वहाँ से गुस्से के अंदर चला जाता है। जीनत जो कहते हैं वो बैठी भी किश्वर बैठी भी जीनत बैठी भी होती है, उसको गुस्सा चढ़ा हुआ होता है, वो नाराज़ होती है अभी भी। और जो है कहते हैं सिकंदर उसके पास आता है और उससे कहता है भाभी आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं, छोड़ें, नाराज़गी ख़त्म करें। वो कहती है तुमने आज तक मेरी बात कोई रद्द नहीं की, तो अब क्यों। वो कहता है भाभी मैंने अभी भी आपकी बात रद्द नहीं की है, मैंने जो कुछ भी किया है वो इस घर के मफाद के लिए और आपके कहने पर ही सब कुछ किया है। और अगर ऐसा होता मुझे कोई परवाह नहीं होती शब्बी की, आपके बच्चों की, तो आज एनी इस घर के अंदर मौजूद होती है। आप समझने की कोशिश करें, एनी घर इस घर में मौजूद नहीं है, तो मुझे शब्बी से बहुत प्यार है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। फिर वो उससे कहती है कि क्या हुआ शकील से तुमने बात करी। वो कहते हैं हाँ शकील क्या बोलेगा, जाहिर सी बात है वो बेटी का बाप है, तो ये कि रुखसती जो है कहते हैं हो जानी चाहिए। उस पर जीनत कहती है वैसे मैं तो कभी भी इस शादी के ख़िलाफ़ हूँ, मुझे शादी की उसमें थी ही नहीं। वो कहते हैं भाभी कभी कभार जो है कहते हैं बड़ी खुशियों के लिए छोटी चीज़ें जो है उन कुर्बान करनी पड़ती हैं। ये सुनकर जो है कहते हैं जीनत जो है वो खामोश हो जाती है, और उन दोनों की वापस से आपस में पैचअप हो जाता है। एनी जो है उस वक्त नाश्ते की टेबल के ऊपर बैठी होती है और शकील गुमसुम होता है, तो एनी उससे कहती है क्या बात है, कोई मसला है। तो उससे कहता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ एनी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका, मैंने तुम्हें अपने हमेशा जो है बेटी समझा, मैं अपने दोस्त को अब क्या जवाब दूँगा, मुझे फ़िक्र हो रही है। अगर मैं तुम्हें प्रेशराइज़ नहीं करता तो आज तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, ना तुम जावियर से शादी करती। एनी कहती है वैसे क्यों सोच रहे हैं, आपने मेरी इतनी अच्छी परवरिश की है और मैं बहुत खुश हूँ, कोई मसला नहीं, आपके सामने बैठी हुई हूँ, मुझे क्या मसला है। फिर वो उससे कहती है निदा के बारे में बताएं, और वो उससे कहता है कि वो कहता है रुखसती का, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, यानी जिस किस्म के हालात हैं। वो कहती है क्यों। वो कहता है देखो जब तुम वहाँ पर खुश नहीं रह सकी तो मेरा दिल नहीं कर रहा अपनी दूसरी बेटी को कैसे वहाँ पर भेज दूँ, और वैसे भी जो ना कहते हैं कोई भी निदा को पसंद नहीं करता, जीनत तो बिल्कुल इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है, वो सीधे मुँह बात भी नहीं करती है।
तो यानी कि मुँह से निकल जाता है कि वो सब कुछ तो जावेर और शब्बी के लिए करें। वो कहती है वो परेशान है शब्बी की वजह से, शादी होगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहती है देखिए मेरी बात सुने, हमें इस वक्त निदा और आदिल की खुशियों के बारे में सोचना है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। उस पर शकील कहता है लेकिन सिकंदर ने अजीब किस्म की शर्त रख दी है कि तुम शादी में शामिल नहीं होगी। तो एनी कहती है कि देखिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर निदा की खुशियाँ जो हैं वो उसमें ये है तो मैं निकल जाऊँगी। फिर वो कहती है अगर आपको ऐसे ही है तो आप घर से रुखसती कर दें। फिर वो उससे कहती है मैंने रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन करवानी है तो आपके हाथों से कराऊंगी। उस पर वो कहती है मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ। वो कहती है मेरे लिए तो आप सेलिब्रिटी से बढ़कर हैं। बहुत खुश हो जाता है। जावियार को जो कहते हैं शादी हो जाती है उनकी और रुखसती हो जाती है और जावियार को कॉल आ जाती है, कोई मसला हो गया था पुलिस स्टेशन, उसको जाना पड़ जाता है कि आप स्टेशन आ जाएँ। सुबह होती है तो किश्वर जो है कहते हैं वो अपनी बेटी को ससुराल जाने की तैयारियां करती है और नाश्ता बना रही होती है रिवायत के मुताबिक। शकील उसको बोलता है क्या कर रही हो, कोई मदद की ज़रूरत है, ऐसे ही उसको छेड़ने की कोशिश करता है। तो कहती है नहीं आप ऐसे करें, चले जाएं, मुझे मेरा काम करने दें। यहाँ पर जावियार को उसकी दोस्त की कॉल आती है और वो उसको लेने तो नहीं जाता, लेकिन इस्लामाबाद से उसकी दोस्त आ जाती है। ये वो उसकी दोस्त होती है जो कि उसको पसंद करती है। फिर वो उससे एनी के बारे में पूछती है तो वो उसको बताता है। फिर वो उससे कहती है कि जावियार क्या तुम एनी को भूल चुके हो। तो जावियार इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देता और जावियार उसके साथ बातें कर रहा होता है कि इतने में इसका बाप आ जाता है और वो उस लड़की को पसंद नहीं करता है। उसके बाद वो उससे कहता है मैं तुमसे कुछ बात करनी है। फिर जावियार से कहता है क्या ज़रूरत थी तुम्हें इसको यहाँ पे ऑफिस में बुलाने की। जावियार कहता है कि वो मेरी दोस्त है और ये मेरा ऑफिस है, मेरी मर्ज़ी, मैं जो कुछ भी करूँ, वैसे भी आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर ही चुके हैं। आदिल जो है कहते हैं उसको निदा बोल रही होती है कि जो रात में असल में हुआ ये होता है कि आदिल ने कोई प्लान किया होता है जिसकी वजह से मुसीबत आ गई होती है और निदा को जीनत ने बहुत ज़्यादा सुनाया होता है। तो वो यही कह रही होती है कि मुझे इतना सुनाया है जैनी आंटी ने, मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि मतलब वो मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं करती, शादी का पहला ही दिन है और वो मुझसे बहुत सख्त नाराज़ है। आदिल उसको बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, तुम फिक्र ना करो, टेंशन ना लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सब कुछ संभाल लूँगा, सिर्फ तुम मेरे बारे में सोचो। इतने में जो नौकरानी आकर बताती है उसे निदा को कि आपके घर वाले आए हैं। उसके निकलने से पहले जीनत वहाँ पर पहुँच जाती है और जैसे ही वो देखती है किश्वर को तो वो कहती है तुम क्या कर रही हो यहाँ पर, तुम्हारा घर थोड़ी जैसे मंडला रही हो। कहती है मेरा घर नहीं है लेकिन मेरी बेटी का ससुराल है। इतने में जो ना क्या कहते हैं उससे कहती है हाँ देखते हैं वो भी कब तक रहता है, तुम्हारी बेटी की जिस किस्म की हरकतें हैं ना तो लगता तो नहीं है कि वो यहाँ पर टिकेगी। वो कहती है तुमने किस किस्म की तरबियत दी है अपनी बेटी को। निदा भी आ जाती है। निदा एकदम से खामोश हो जाती है। वो कहती है क्या मतलब है। कहती है अपनी बेटी से पूछो कि वो कौन से गुल खिला के आई है, कल रात तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी ने क्या किया है, उसने थाने में गुजारी है। अच्छा इतने में शकील जो है कहते हैं वो उससे पूछता है कि आखिर क्या किया है मेरी बेटी में। तो वो कहती है अपनी बेटी से ही पूछो ना, उसको बहुत शौक है रातों को बाहर घूमने का, मटर गश्त करने का। और यहाँ पर जो है ना आदिल आ जाता है और जब वो सब कुछ सुनता है तो अपनी माँ को बोलता है कि आप किस किस्म की बातें कर रही हैं। अपनी माँ को चुप कराने की बहुत कोशिश करता है तो उसकी माँ को गुस्सा चढ़ जाता है और वो कहती है देख लो आज तक मेरे बेटे ने मेरे आगे कुछ भी नहीं बोला, अभी तुम्हारी बेटी को आए हुए एक दिन भी नहीं गुजरा, मेरा बेटा जो मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है। आदिल अपनी माँ से कहता है आप बस कर दें और वो अपनी माँ को वहाँ से लेके चला जाता है। उससे कहता है आप मेरे साथ चलें। उसके जाने के बाद जो है कहते हैं किश्वर जो है वो एकदम से अपनी बेटी के ऊपर शुरू हो जाती है और निदा से कहती है कि तुमने तो मेरी नाक कटवा दी और जीनत को तो मौका मिल गया मुझे जलील करने का, कुछ तो सोचना चाहिए था करने से पहले। उस पर वो कहती है मेरा क्या कसूर है, आप भी मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं। इतने में उसका बाप कहता है कि बस कर दो, तुम चुप कर जाओ। उसके बाद अपनी बेटी से कहता है तुम अपना ख्याल रखना, हम जा रहे हैं। जावियार जो अपनी दोस्त के साथ बैठा हुआ होता है, उसकी दोस्त उससे कह रही होती है कि जावियार तुमने एनी को वैसे छोड़ तो दिया है लेकिन तुम उसको भूल नहीं सके हो। पहले तो एनी से इतनी मोहब्बत करते थे लेकिन अभी भी तुम उसकी यादों से निकल नहीं पा रहे हो। होते तुम मेरे साथ हो लेकिन यह है कि फिर भी ये कि मेरे साथ होते हुए तुम मेरे साथ मौजूद नहीं हो रहे होते हो। जावियार उससे कहता है कि भाई तुम चाहती क्या हो, अब ये है कि तुम्हें किस्मत ने मौका दिया है, जो कुछ भी है तुम्हें जो ना कहते हैं खाली जगह मिल गई है। तो उस पर वो कहती है कि तुम्हें क्या खाली जगह पुर करनी है। वो कहता है मैंने ऐसा कब कहा, मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है। यहाँ पर जो कहते हैं सिकंदर के बाद जीनत को जब पता चलता है कि वो हनीमून के ऊपर जा रहे हैं आदिल और निदा, तो वो आती है और शुरू हो जाती है। सिकंदर से कहती है ये मैं क्या सुन रही हूँ। वो कहता है भाभी मैंने अप्रूवल दिया, उनकी भी शादी हुई। कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम उनको रोको, वो नहीं जाएंगे। वो अपना जो है कंट्रोल नहीं लूज़ करना चाहती। सिकंदर जो है आदिल को बुलाता है और आदिल को मना कर देता है। कहता है तुम हनीमून पे नहीं जाओगे, ऑफिस में बहुत काम है। तुम्हें तो पता है कि जावियार जो है कहते हैं वो तो काम के ऊपर ध्यान भी नहीं है उसका, तो ये है कि जो ना क्या कहते हैं तुम्हें जो अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। वो बेचारा जो है कहते हैं शर्मिंदगी के मारे और उसके मारे वो कुछ कह ही नहीं पाता। इतने में जो ना कहते हैं उससे कहता है कि तुम समझाओ उसको। उसने अपनी दोस्त को बुला लिया है और वो पता नहीं क्या करेगा, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो कहता है खैर कोई मसला नहीं है, मेरे दिमाग के अंदर प्लान है। ये सुनकर जो है कहते हैं आदिल ये जानना चाहता है, उससे पूछता है क्या प्लान है। वो कहता है इसकी दूसरी शादी करने का। फिर वो उससे कहता है बहुत ही एहतराम के साथ कि देखें मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको नहीं लगता कि जो कुछ भी आपने किया है, जावियार जो है कहते हैं वो वापस पहले ऐसा होने लगा है, उसने अपनी ज़िंदगी अजीब सी कर ली है, ना वो हमारे साथ उठता है
है, बैठता है, ना सही से बात करता है, ना ऑफिस पे ध्यान है। एनी के साथ वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था, वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, वो नॉर्मल रूटीन के ऊपर आ चुका था, हर किसी को समझने लगा था, इज़्ज़त देने लगा था। लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि आपके इस फैसले ने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी? ये सुनकर सिकंदर का दिमाग ख़राब हो जाता है और आदिल को शट अप कॉल दे देता है। जीनत जो है कहते हैं उससे बात कर रही होती है कि भाई निदा के बारे में मुझे उसकी बात नहीं सुनती है कि इतने में ज़ावियार जो है वो उस लड़की को लेके आ जाता है अपनी दोस्त को घर, और जीनत जो है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। तो आके जो ना कहते हैं ज़ावियार कहता है कि अब ये मेरी दोस्त हमारे साथ यहाँ पर ही रहेगी। तो सिकंदर कहता है भाई ये रेस्टोरेंट नहीं है, अपनी दोस्त को रेस्टोरेंट में ठहराओ तुम, इतने सारे रेस्टोरेंट। वो कहता है कि बोर हो चुकी है रेस्टोरेंट में रह के। अरीबा उसकी दोस्त का नाम होता है। तो हमारे पास गेस्ट हाउस है तो मैंने इसे ऑफ़र की है, तो हमारे गेस्ट हाउस के अंदर रहेगी। उसके बाद जो है कहते हैं जीनत कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है, तो ज़ावियार कह देता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है और मैं जो है कहते हैं ये यहीं पर ही रहेगी। ये कहकर जो है कहते हैं वो अपनी दोस्त को बोलता है कि आओ मैं तुम्हें गेस्ट हाउस दिखाता हूँ, उसे लेके चला जाता है। जीनत जो है एकदम सिकंदर के ऊपर गुस्सा करना शुरू हो जाती है और सिकंदर से कहती है मेरी बेटी का क्या होगा, इतनी मुश्किल से एनी को निकाला था हमने इस घर से, अब ज़ावियार इस लड़की को घर में लेके आ गया और फिर तुम दे रखना ये इसी लड़की से शादी कर लेगा। सिकंदर उसको तसल्ली दे रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़ावियार की दोस्त उसको बोलती है कि ज़ावियार जो कुछ हम कर रहे हैं क्या तुम्हें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? ज़ावियार उससे कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है तो हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। वो कहती है हाँ यकीन ही तो है, जब भी तो यहाँ तक आई हूँ तुम्हारे साथ। तो ज़ावियार कहता है तो ठीक है, अब जब यहाँ तक आ गई हो तो यह है कि हिम्मत करो और इन सब का मुकाबला करो, इंशाल्लाह जो है कहता है हम चाहते हैं वैसा ही